जयपुर की लोक देवियों में कुछ लोक देवियां रह गई थी जिनकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें जो पहली है अपनी, जो अपन 6-7 लोक देवियों की चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो अगली लोक देवी है शीला माता और शीतला माता, दोनों की अपन चर्चा करें। पहली लोक देवी शीला माता की बात करते हैं। शीला माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? आमेर किले में है। शीला माता की जो मूर्ति स्थापित है आमेर किले के जलेबी चौक में स्थापित है। इसे जयपुर के महाराजा मानसिंह जी बंगाल से लेकर के आए थे। बंगाल के शासक केदार को हराकर वहां से प्राप्त करके लाए। तो शीला जो माता है वो कछवा वंश की, कछवा जो वंश है कछवा वंश की इष्ट देवी है। कछवा वंश की कुल देवी कौन सी है? जम्बाई माता, जम्बाई रामगढ़ में दुल्हे राय के द्वारा स्थापित शीला माता है आमेर की, कछवा वंश की क्या है? ये इष्ट देवी है। इस माता के बारे में एक दंती है कि इसकी जहां पूजा अर्चना होती है वो राजा कभी परास्त नहीं होता। एक भी कहा जाता है कि ये उनको मानसिंह जी प्रथम को समुद्र में पड़ी हुई मूर्ति शिला मिली थी, उसको उन्होंने मूर्ति का रूप दिया और यहाँ पर स्थापित कर दिया। इनका जो मंदिर का है, मंदिर का निर्माण आमेर की राजा, उस समय आमेर राजधानी थी, बाद में जयपुर बनी। तो आमेर के शासक या जयपुर के शासक कह सकते हो, लेकिन आमेर थी तो आमेर की मानेंगे। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम, इनके द्वारा मंदिर का निर्माण आमेर किले के जलेबी चौक में किया गया। कब किया गया? 1604 में मानसिंह प्रथम के द्वारा। ये बंगाल के जो शासक थे केदार, पूर्वी बंगाल के शासक केदार को हराकर काले पत्थर की मूर्ति है और अष्टभुजी मूर्ति है। अष्टभुजी दुर्गा का अष्टभुजी प्रतिमा को लेकर आए और उसे आमेर के जलेबी चौक में स्थापित करवा दिया। मंदिर में जो चरणामत जो भोग होता है वो जल में मदिरा का दिया जाता है। जल में मदिरा का चरणावत यहाँ पर दिया जाता है। आगे महत्वपूर्ण देवी है शीला माता। शीला माता की बात करते हैं। शीला माता का जो मंदिर है सील की डूंगरी चाकसू में है। सील की डूंगरी और ये चाकसू में। चाकसू कहां पर है? आपकी जयपुर में। तो यहां पर शीला माता का मंदिर है। सील ठंडा भोजन वासोड़ा के दिन। आप शीला माता के उपनाम की बात करते हैं। ये चेचक व कोड़ की देवी के रूप में इनको जाना जाता है। चेचक की देवी या कोड़ की देवी के रूप में इनको जाना जाता है। बच्चों की संरक्षिका देवी कहते हैं। बच्चों की संरक्षिका देवी के रूप में इनको जाना जाता है। मातृ रक्षिका देवी भी इन्हें कहते हैं। मातृ रक्षिका देवी भी इन्हें कहा जाता है। ये उत्तर भारत में इनको महामाई के नाम से जानते हैं। उत्तरी भारत के क्षेत्र में महामाई, पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में माई अनामा के नाम से जाना जाता है। जबकि हमारे राजस्थान में इन्हें सेड़ कहते हैं। सेड़ माता, शीतला माता कहते हैं, सेडल माता इनको कहा जाता है। सेडल माता आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार होता है। कुम्हार जाति का, कुम्हार जो होता है वो इनका पुजारी होता है। इनका जो वाहन है जिस पर ये विराजमान होती हैं, वाहन का नाम है गधा। गधे की इनकी सवारी है, गधे का, और गधे का यहाँ पर मेला भी लगता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है मिट्टी का दीपक, इनके प्रतीक चिन्ह है जो कुम्हार बनाता है। मेला इनका चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। चैत्र माह की पहला महीना चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। इनके मेले को बैलगाड़ी मेला कहते हैं। इनके मेले को बैलगाड़ी मेला कहा जाता है। बैलगाड़ी मेला कहा जाता है। गधों का मेला यहाँ पर बढ़ता है। गधों का मेला चाकसू में बढ़ता है। उस दिन शीतला अष्टमी होती है जिसको वासोड़ा कहते हैं।
थान जो होता है इनका खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खिजड़ी वृक्ष के नीचे, अगर जहां मंदिर नहीं है तो खिजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान माना जाता है, वहां इनकी पूजा अर्चना होती है। मंदिर का जो निर्माण था वो सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर खंडित मूर्ति की पूजा होती है। खंडित मूर्ति की पूजा होती है। खंडित मूर्ति की पूजा कहाँ होती है? शीतला माता की होती है। अलग अलग मूर्तियां रखी खंडित हैं, उनकी यहाँ पूजा होती है। मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। अगले सीकर जिले की देवी की बात करते हैं। सीकर जिले में प्रसिद्ध जो माता है वो जीर्ण माता है। तो अपन जीर्ण माता की चर्चा करेंगे। जीर्ण माता का जो मंदिर है रेवासा पहाड़ी में है। रेवासा पहाड़ी, रेवासा गांव एक ही नाम है। रेवासा गांव के पास में पहाड़ी है, उसका नाम रेवासा पहाड़ी हो गया। रेवासा पहाड़ी सीकर में है इनका मंदिर। रेवासा गांव अब पहाड़ी, यहां पर इनका मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1064 में हुआ था राजा हटट के द्वारा। रेवासा गांव की पहाड़ी पर, पहाड़ी की तलहटी में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, उस समय पृथ्वीराज प्रथम का शासन काल था, उस समय की घटना है, तो काफी पुराना मंदिर है। अब यहाँ सीकर के ये जो जीर्ण माता है, सीकर के चौहानों की कुल देवी है। सीकर के जो चौहान हैं उनकी कुल देवी जीर्ण माता कहते हैं। चौहानों की कुल देवी नहीं है, सीकर के चौहानों की है ना। शाकंभरी को मानते हैं चौहानों को, जबकि जीर्ण माता को सीकर के चौहानों की कुल देवी। तो ये मानव रूप में थी और शक्ति के बल पर इन्होंने माता का रूप धारण किया। इनके भाई का नाम हर्ष था, जिन्होंने भैरव का रूप धारण किया, और भक्ति के बल इन्होंने अपने आप को देवी दुर्गा का रूप प्राप्त किया। शेखावाटी क्षेत्र के मीणाओं की लोक देवी भी इनको कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के जो मीणा हैं उनकी लोक देवी इनको माना जाता है। तो सीकर के चौहानों की लोक देवी कहते हैं, शेखावाटी के मीणा की लोक देवी के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये इनके उपनाम हैं। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी इनको कहते हैं। मधुमक्खियों की देवी भी इन्हें कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी, क्योंकि औरंगजेब के समय यहाँ पर जब उसे आक्रमण करने आया तो जहरीली मक्खियां यहाँ से निकल के आई और उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब को भागना पड़ा, यहाँ से माफी मांगनी पड़ी, और जब मन्नतें मांगी तो उनकी क्षमा मांगी। उसके बाद में माता ने इनका पिंड छोड़ा, और तभी से कहते हैं, उससे पहले से चौहान शासकों के समय से दिल्ली से 1.25 मन जो तेल था हर महीने अखंड ज्योति के लिए जीर्ण माता के चरणों में समर्पित किया जाता था। तो औरंगजेब ने भी इनको समर्पित किया था, ऐसा मानते हैं। इनका अन्य नाम है भ्रामरी माता, भ्रामरी माता, भ्रमर या भमरिया माता आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जो मूल नाम था जयंती बाई था। बचपन में जो इनका मूल नाम था वो जयंती बाई इनका मूल नाम था। इनके पिता का नाम गंगराय चौहान था। इनके पिता का नाम गंगराय चौहान था, और इनके भाई का नाम हर्ष था। ये चूरू जिले में इनका जन्म हुआ। चूरू जिले में इनका जन्म हुआ, और सीकर में इनका मंदिर है। इनके भाई का नाम हर्ष था, जो भैरव के नाम से पूजा यानी कि भैरव के रूप धारण कर लिया। भैरव हर्ष की पहाड़ियां हैं। इनका जो मेला है दोनों नवरात्रा, चैत्र व आश्विन के नवरात्राओं में इनका मेला भरता है। जीर्ण माता की जो प्रतिमा है वो आदम का कद अष्टभुजी, मां दुर्गा का रूप आदम कष्ट अष्टभुजी प्रतिमा है। यहाँ तेल व घी का अखंड दीपक जलता है, जो दिल्ली से आता था। चौहान शासकों के माध्यम से भी दिया गया, और दिल्ली के मुस्लिम शासकों के द्वारा भी यहाँ तेल भेजा जाता था। सबसे लंबा जो गीत है वो जीर्ण माता, सभी लोक देवता लोक देवियों में, सभी लोक देवता लोक देवियों में सबसे लंबा जो गीत है वो जीर्ण माता का गीत है, सबसे लंबा गीत। भोजन की बात करें तो यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ता है। 2.5 प्याले शराब व बकरे के कान की बलि दी जाती है। बकरे के कान की बलि यहाँ पर दी जाती है। तो इस प्रकार अपने 3 लोक देवियों का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अपने क्लियर हो गए। शीतला माता, शीला माता, शीतला माता, शीला माता, शीतला माता और जीर्ण माता।
ठीक है। तो शीतला माता की अपन ने शीला माता की बात की, आमेर किले में इनका मंदिर है, कछवाओं की इष्ट देवी के हैं। मंदिर का निर्माण आमेर के राजा मानसिंह ने करवाया था। 1604 में मानसिंह प्रथम बंगाल से केदार को हराकर इस मूर्ति को लाए थे। पत्थर की काले पत्थर की अष्टभुजी प्रतिमा है और आमेर के जलेबी चौक में स्थापित है। इस मंदिर में जल व मदिरा का चरणावत दिया जाता है। शीला माता की बात करते हैं, सील की डूंगरी चाकसू में इनका मंदिर बना हुआ है। उपनाम चेचक व कोड़ की देवी कहते हैं इन्हें। बच्चों की संरक्षिका देवी कहा जाता है, मातृ रक्षिका देवी कहा जाता है। उत्तरी भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में माई अनामा के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में अन्य नाम होते हैं, शीतला माता, शीला माता, सीड़ल माता, सीड़ माता आदि रूप में जानते हैं। पुजारी इनका कुम्हार होता है, वाहन गधे का होता है, प्रतीक मिट्टी का दीपक मानते हैं। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, जिसे बैलगाड़ी मेला या गधों का मेला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ गधों की अत्यधिक बिक्री होती है। गधा वाहन भी है शीला माता का। इसे शीतला अष्टमी कहते हैं। थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मंदिर सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। मंदिर का निर्माण यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। सीकर जिले की जो माता है वो जीण माता है और उसका उनके मंदिर है रेवासा पहाड़ी, जो रेवासा गांव में सीकर में मंदिर बना हुआ है। मंदिर का जो निर्माण हुआ था 1064 में राजा हटट के द्वारा रेवासा गांव की पहाड़ी की तलेटी में किया गया था। इन्हें उपनाम सीकर के चौहानों की कुल देवी में शेखावाटी के मीणाम की कुल देवी, शेखावाटी की क्षेत्र की लोक देवी कहते, मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जीण माता को माना जाता है। भ्रामरी माता, भ्रमर माता व भामरिया माता आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। मूल नाम जो था जीण माता का जयंती बाई था। इनके पिता का नाम घुंगराय चौहान था, भाई का नाम हर्ष था, जो भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुए। भैरव का रूप में उनको शक्ति क्योंकि कहते हैं कि इनके भाई और इनकी जो भाभी थी उनमें इनमें और इनकी भाभी में विवाद हो गया कि कौन किसको चाहता है। कहते हैं पानी लेकर के ये आ रही थी, जो भाई जिसको ज्यादा प्रेम करता होगा उसके सिर से मटकी उतारेगा। तो भाई ने अपनी पत्नी के सिर से जब इनकी भाभी जो लगती है जीण माता की, उनके सिर से मटकी को उतारा तो ये क्रोधित हो गई और उससे घर छोड़ करके ये चले गए। पीछे पीछे भैरव आगे मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन बहन नहीं मानी। तो घर से भी इनके साथ साथ में तपस्या करने लगा। जो भैरव का रूप हुआ, माता ने दुर्गा का, जीण माता ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया। ठीक है भाई, हर्ष भैरव के रूप में मेला चैत्र और आश्विन के 2 नवरात्र पड़ते हैं। वैसे साल में 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन 2 गुप्त होते हैं जिन्हें लोग साधक ही करते हैं, जो तपस्या प्राप्त करते हैं, जो शक्ति प्राप्त करते हैं। बाकी के आम जनता चैत्र और आश्विन के 2 नवरात्र को ही करते हैं प्राप्त। तो उन्हीं 2 महान नवरात्राओं में, चैत्र के आश्विन के नवरात्राओं में मेला यहाँ जीण माता का बढ़ता है। इनकी प्रतिमा आदम अष्टभुजी प्रतिमा है, जहाँ अखंड तेल व घी का दोनों अलग अलग दीपक यहाँ पर जलते हैं। और सबसे लंबा गीत जो है ज्यादा प्रसिद्ध यही प्रसिद्ध आता है। सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का है। भोग इनको 2.5 पाला शराब व बकरे की कान की बलि दी जाती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, आप इसे सब्सक्राइब करके जितना आपको अच्छा लगे उसे देखें, बार बार करें। ये जानकारी आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाँ जी, अपना लास्ट वीडियो देवियों का समाप्ति की ओर है और काफी वीडियो बना चुके हैं अपन, करीबन अपने 10-11 वीडियो बन चुके हैं। और इसी में अपन ने पूरे जो अपने सभी जिले हैं, सभी जिलों की महत्वपूर्ण जो लोक देवियां हैं, सभी लोक देवियों को अपन ने कंप्लीट करने का प्रयत्न किया है। जो बड़ी लोक देवियां उनके लिए एक वीडियो, जो छोटी हैं उनके लिए अपने 6 जिलों को इसमें शामिल करने का प्रयत्न किया है। तो देखिए, लास्ट अपने पास रह गया झुंझुनू, है ना। हनुमानगढ़ से अपन ने लोक देवियों को स्टार्ट किया और झुंझुनू पर आकर के अपनी लोक देवियां पूर्णतः समाप्त हो गई। झुंझुनू की आज 2 लोक देवियों की चर्चा करेंगे। एक का नाम है सती माता, रानी सती माता, और दूसरी माता है सकराई माता। तो 2 लोक देवियों की अपने यहाँ चर्चा होगी। पहली है रानी सती माता इनकी, और दूसरी जो है अपनी सकराई माता। इन दोनों की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, रानी सती माता, सती माने सती, राजपूतों में, राजस्थान में ज्यादातर अन्य जातियों में थी, लेकिन राजपूतों में सबसे ज्यादा सती होने का प्रचलन था। तो हम सती माता की चर्चा करते हैं। सती माता का जो मंदिर है वो झुंझुनू में बना हुआ है। ये संगमरमर का मंदिर बना है। झुंझुनू में इनका मंदिर बना हुआ है, संगमरमर का मंदिर बना हुआ है।
सती माता को अग्रवालों की कुल देवी कहते हैं। अग्रवाल समाज की ये क्या है, अग्रवालों की कुल देवी सती माता को माना जाता है। अग्रवालों को कहते हैं, राजपूत जाति से ये निकली हैं। इतिहास की किताबों में ऐसा वर्णन है। मूल नाम है इनका सती माता का नारायणी माता। इन्हें दादी रानी सती दादी भी कहा जाता है। इनके जो पति थे उनका नाम था तनदन दास। रानी नारायणी माता जो थी इनके पति का नाम तनदन दास था। तो इनके जो पति थे तंदन दास की हिंसार, हरियाणा में हिंसार है और हिंसार के नवाब थे, उनके सैनिकों ने रानी नारायणी माता के पति तंदन दास की हत्या कर दी, उनको मार दिया, धोखे से मार दिया। इससे रानी माता बड़ी क्रोधित हुई, उन्होंने तलवार उठाया, सारे सैनिकों को मार डाला और समाप्त मारने के बाद में स्वयं अपने पति तंदन दास के साथ में सती हो गई। तो उनकी सती होने के बाद में उनके उस क्षेत्र में मेला बढ़ता है। तो इनका मेले की जो मान्यता है, भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? झुंझुनू जिले में झुंझुनू में इनका मेला बढ़ता है। यहाँ संगमरमर का विशाल मंदिर इनका बना हुआ है। इनके पति तंदन दास की 1652 की घटना है। तो 1652 से इनके मंदिर, इनकी प्रथा, इनकी शक्ति के बारे में प्रचलन चालू हुआ। तो 1652 में निंसार के नवाब ने इनके पति को धोखे से मृत्यु कर दी और उन्हें तलवार उठाकर सारे सैनिकों को मारकर स्वयं सती हो गई। इनके परिवार में कुल मिलाकर 13 महिलाएं अब तक सती हुई हैं। परिवार में से टोटल परिवार की 13 महिलाएं अपने पतियों के साथ सती हुई हैं। इन्हें दादी जी या सती दादी के रूप में भी माना जाता है। वर्तमान में इनके मेले पर रोक लगी हुई है ना। जो राजस्थान में अधिनियम बना 1987 के अनुसार इनके मेले पर रोक है। सती निवारण अधिनियम 1987 के अनुसार मेले पर क्या है? रोक है। अब सती प्रथा पर रोक लगाने का सबसे पहले कार्य किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? दिल्ली का सुल्तान था, तुगलक वंश का सुल्तान था। तो इसने सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम कार्य किया। जबकि ऐसा नहीं है कि सती प्रथा ये इससे बिना कारण थी, कारणवश से सती प्रथा होती थी। क्योंकि जब मुगलों का, मुसलमानों का आक्रमण बहुत ज्यादा भारत पर होने लगा, तो उस समय युद्ध में जब पतियां या आदमियों की ज्यादा मृत्यु हो जाती, वो अपने पति के साथ में सती हो जाती। कहते हैं साथ साथ आना तो इनका नहीं होता, लेकिन साथ साथ जाना होता था। उसे सहगमन, सहमरण, अन्वारोहण आदि कहते हैं, के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो देखिए, वास्तविक रूप में जो भारत में सती प्रथा को रोकने का काम किया, वो किया राजा राम मोहन राय ने बंगाल से। राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को सती होते हुए देखा, उससे उन्हें दुखी हुई। क्योंकि जब मुगलों के काल में, मुसलमानों के काल में सती प्रथा तो ठीक थी, वहां तक ही चलती थी, लेकिन ये परंपरा सी बन गई। लोग अपनी पत्नियों को मृत्यु के बाद में सती करने लगे और जबरदस्ती सती करने लगे। विधवा की समस्याएं कहां हल होंगी, इस कारण भी उन्हें जबरदस्ती सती करने लगे। तो मध्यकाल में तो जब विदेशियों का, मुगलों का आक्रमण जबरदस्त होता था, उस समय लाखों लोगों को मारा जाता था मुगलों को, और लाखों की संख्या में मारे भी जाते थे। तब ये समस्या थी कि विधवाओं का क्या किया जाए, तो विधवाओं इस तरह से सती हो जाती है। तो ये ऑप्शन था और उसके साथ में सती होने लगी। तो वहां तो एक कारण था, लेकिन बाद में अंग्रेजों के शासनकाल, जो अंग्रेजों का समय था, तो ये परंपरा सी बनने लगी। जब लंबे समय तक चलती है तो परंपरा बन जाती। क्योंकि आज से 70-75 साल पहले अंग्रेज हमारे यहाँ थे, तो वो अलग शासक था, लेकिन आज हम अंग्रेजों के शासन पर ध्यान नहीं देते, वर्तमान शासन पर हम ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार लंबे समय तक युद्ध चलते रहे, तो वो एक गति का रूप ले लिया, जिसको राजा राम मोहन राय ने समाप्त किया। उन्होंने अपनी भाभी को सती होते देखा, चिता पर पति की मृत्यु के बाद भाभी को लिटा दिया गया और ढोल बजा के उसकी चीख पुकार को दबाने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने कहा कि ये सती प्रथा गलत है, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के शासन काल में अपने प्रियतम से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के से इन्होंने कोशिश की, और उनके प्रियतम से इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को भारत में लागू कर दिया, यानी कि रोक लगा दी कि भारत में सती प्रथा नहीं होगी। लेकिन राजस्थान में सती प्रथा तभी होती थी क्योंकि राजस्थान में अंग्रेजों का शासन तो था, लेकिन पूर्ण रूप से कानून नहीं चलता था। ठीक है, 1829 में विलियम बेंटिक की प्रियता से लगा दी। अब राजपूत जाति में सती प्रथा सर्वाधिक थी। इसे सहगमन, सहमरण, अन्वारोहण आदि नामों से भी जाना जाता है।
राजस्थान में सर्वप्रथम रोक लगाने वाली जो रियासत थी बूंदी। अब देखिए बूंदी ने 1822 में सती प्रथा पर रोक लगाई, विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। तो मतलब इस समस्या को राजस्थान के राजाओं ने राजा राममोहन राय से पहले ही बांध कर लिया कि इस पर रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि ये एक गलत रूप ले रही है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो, माता पत्नी को उसके साथ सती कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अब इस समस्या नहीं है कि उनको सती होना चाहिए, ये स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि उन्हें सती होना या नहीं होना, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले 1822 में बूंदी रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई। उसके बाद में 1830 में अलवर रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई। तो सती प्रथा पर रोक 1822 में सबसे पहले, फिर 1830 में, 1840 में, 1861 में, 1862 में, इस तरह से इस पर रोक लगी। तो सबसे पहले बूंदी, अलवर, जयपुर और उदयपुर व कोटा ने रोक लगाई। तो अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1822 में बूंदी में, 1830 में अलवर ने रोक लगाई, 1840 में जयपुर ने रोक लगाई, 1861 में उदयपुर ने रोक लगाई, 1862 में कोटा ने सती प्रथा निवारण पर रोक लगाई, प्रतिबंध लगाया कि राजपूत जातियों के जो राजपूत राजा थे उन्होंने ही रोक लगा दी कि इसको रोका जाए, सती किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाए, यह हत्या के समान माना गया। आगे बात करते हैं अपन सकराय माता की। सकराय माता का जो मंदिर है माल्य केतु या मल्ल केतु पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। यह पर्वत उदयपुर बाटी झुंझुनू में है। इनका जो अन्य मंदिर है सकराय माता का सहारनपुर यूपी में इनका अन्य मंदिर बना हुआ है। सकराय माता को खंडेल वालों की कुल देवी कहा जाता है। ये सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है। इनका मेला नवरात्रि में बढ़ता है, चैत्र व आश्विन के नवरात्रा में सकराय माता का मेला बढ़ता है। सकराय माता के मंदिर में जो महंत होते हैं, पुजारी होते हैं, वो नाथ संप्रदाय से संबंधित होते हैं। नाथ संप्रदाय जो साधु गोरखनाथ के जैसे कि योगी जी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, इस तरह नाथ संप्रदाय से संबंधित जो व्यक्ति जो साधु होते हैं वो इनके महंत होते हैं। इन सकराय माता का जो वास्तविक नाम है वो शंकरा है। हकीकत में तो नाम क्या है? शंकरा है। यही नाम अपभ्रंश में परिवर्तित होकर क्या कहा जाने लगा? सकराय कहा जाने लगा। इन माताओं ने अकाल पीड़ितों के लिए फल, सब्जी, अन्य खाद्य सामग्री की पूर्ति की और इस कारण इनको शाकंभरी कहा जाने लगा। लेकिन ये शाकंभरी माता नहीं है, जिसे अपभ्रंश रूप में गलती से इनको शाकंभरी कहते हैं, जो गलत है। जबकि इनका वास्तविक नाम क्या है? शंकरा है। तो शंकरा से ये सकराय माता कही जाती है। तो शाकंभरी माता कहना गलत है। शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है सामरझीर में, और ये कहां पर है? झुंझुनू में। तो वीडियो अंतिम लास्ट वीडियो है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है ना। डिसलाइक करने या आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, है ना। जो आपको पसंद आए कमेंट कीजिए, और आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मैं रियल में बहुत ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। दिन में कई वीडियो आपको बना के इस पर डालता जाऊंगा, है 2-2, 3-3, 4-4। अगर सब्सक्राइब नहीं होते तो मैं भी थोड़ा निष्क्रिय हो जाता हूँ, अपने अन्य कार्यों को ज्यादा महत्व देने लग जाता हूँ। जब इसके सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मैं इस पर ज्यादा महत्व दूंगा और ये चैनल आपका बढ़ता जाएगा, वह आपको भी फायदा होगा और सब कुछ यहाँ निःशुल्क किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।